लास्ट टाइम हमने फ्रंट एंड पे जो बैक एंड पे हमने ऑथेंटिकेशन अप्लाई की थी उसे फ्रंट एंड में भी रिफ्लेक्ट करवाया था। और अब हम अगर ये जाएं तो इस वक्त मेरे पास मेरी कुकी में कोई टोकन अवेलेबल नहीं है और मैं यहाँ से जाऊँगा, यहाँ से साइन इन करूँगा। साइन इन करने के बाद मुझे करेक्ट यूज़र नेम और पासवर्ड दूंगा तो आई विल बी लॉगिंग इन और मेरे पास टोकन सेट हो गया। मैं इस पेज को रिफ़्रेश करूँगा और आई विल बी हैविंग दिस लॉग्ड इन यूज़र डिटेल। अब मैं जब लॉगिन हो चुका हूँ तो लॉगिन होने के बाद पहला पॉइंट तो ये है कि अगर मैं यहाँ पे मैनुअली यहाँ पे अब मैं लॉगिन के पेज पे राउट्स के ज़रिए तो नहीं जा सकता, लेकिन कोई बंदा जिसको पता हो, जो थोड़ा सा टेक्निकल हो, वो यहाँ पे साइन इन लिख के दोबारा यहाँ पे जा सकता है। अब मुझे बताएं कि डज़ इट मेक सेंस कि एक बंदा ऑलरेडी लॉगिन है और उसे फिर लॉगिन का पेज दिखाओ, या डज़ इट इवन मेक सेंस कि जब एक बंदा ऑलरेडी लॉगिन है और उसको साइन अप का पेज दिखाओ? क्योंकि लॉगिन होने के बावजूद साइन अप का पेज और साइन इन का पेज दिखाना डजंट मेक सेंस, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि हमारी ई कॉमर्स वेबसाइट पे कुछ पेजेस होते हैं जो प्रोटेक्टेड होते हैं और कुछ होते हैं जो पब्लिक होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर यूज़र को हमारी वेबसाइट विज़िट करनी है तो यूज़र शुड बी एबल टू एक्चुअली व्यू द होम पेज, तमाम प्रोडक्ट्स, तमाम कैटेगरीज उसे दिखने चाहिए। लेकिन जब यूज़र ऐड टू कार्ट पे जाएगा, खैर अभी हमने वो इम्प्लीमेंट ही नहीं किया, तो इसका मतलब है हमें कोई ना कोई ऐसा पेज पहले बनाना पड़ेगा जिसको हमने क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है, ताकि उस पेज को सिर्फ वो बंदा एक्सेस कर सके जो कि लॉग्ड इन है। कोई भी यूज़र लॉगिन हुए बगैर उस पेज को एक्सेस ना कर सके। तो वो पेज अभी हमारा ऐसा है कोई नहीं। तो पहले हम ये करते हैं कि हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं कि जी अगर यहाँ पे यूज़र मैनुअली लिखे या यहाँ पे क्लिक करने के, यानी कहीं साइन इन या साइन अप का बटन बना, उसे क्लिक करने पे साइन इन के पेज पे मूव हो, तो यूज़र शुड नॉट बी अलाउड टू विजिट द साइन इन पेज वंस द यूज़र हैज़ ऑलरेडी बीन लॉग्ड इन। ठीक है, तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए या इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले आप साइन इन में जाएं। ज़ाहिर है जब आप ब्राउज़र के राउट में या यूआरएल में साइन इन लिखते हो, यानी उस राउट का या वो पाथ लिखते हो जो पाथ इस कंपोनेंट को रेंडर कर रहा है, तो मुझे क्या करना चाहिए, साइन इन फॉर्म के अंदर आके सबसे पहले साइन इन और साइन अप दो कंपोनेंट हैं, इन दोनों को मुझे क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। और इन दोनों को मैं रेंडर कहाँ पे कर रहा हूँ, ज़ाहिर है app.jsx पे कर रहा हूँ। सो app.jsx में जाएं और यहाँ पे देखें कि आप साइन अप फॉर्म और साइन इन फॉर्म अब हमने करना क्या है कि मैं ये चाहता हूँ कि जब भी ये वाला कंपोनेंट रेंडर होने लगे, रेंडर का मतलब UI तो तब दिखेगा ना जब ये JSX रिटर्न करेगा। गॉट इट? तो मैं ये कहता हूँ कि जो ही इस कंपोनेंट में बंदा आए तो इस फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर इंटर होते ही पहली चीज़ क्या चेक करे कि यूज़र लॉगिन है, या अगर यूज़र लॉगिन है तो इसको रीडायरेक्ट कर दे होम पेज पे, या यानी लॉगिन पेज पे ना आने दे। ठीक, और अगर यूज़र लॉगिन नहीं है तो फिर लॉगिन पेज ओपन करने दे। तो ये जो एक कंपोनेंट में मैं लॉजिक इंप्लीमेंट करने लगा साइन इन में, वही साइन अप की लॉजिक होगी। तो मुद्दा ये है कि मुझे यहाँ पे चेक करना है कि यूज़र लॉगिन है या नहीं है। तो कैसे चेक करूँगा, कोई बता दे? सर जो हमने मिडल वेयर बनाया था। मिडल वेयर नहीं, हुक बनाई थी भाई, यूज़ ऑथ। ओ हाँ हाँ हाँ। आपको कैसे पता चलेगा यूज़र लॉगिन है या नहीं है? आपने एक जेनेरिक हुक बना के रख ली ना, जहाँ भी आपको चेक करना है आपको क्या करना है, वही हुक इंपोर्ट करनी है। तो मैं यहाँ पे क्या ये लिख सकता हूँ, यूज़ ऑथ, वो ऑटो इंपोर्ट हो गई ऊपर, और ये मुझे क्या देगी बेसिकली, यूज़ ऑथ यूजर क्या देगी, डेटा लोडिंग। यस कॉन्स्ट क्या क्या देगी, एक तो देगी मुझे प्रोबेबली डेटा, या सॉरी यूज़र, क्योंकि मैं अभी ये यूज़ ऑथ कहाँ से आ रहा है, ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट से आ रहा है। तो डेटा को मैंने रीनेम करके क्या दे दिया था, यूज़र दे दिया था। एक यूज़र देगी, दूसरा सॉरी हाँ यस, ये कल आपको मैंने ऑथ प्रोवाइडर पे जाएं और यहाँ पे जाके मैंने ये, ठीक है, बल्कि यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है, यहाँ पे मुझे मिल रहा है डेटा। तो इसको यूँ करना पड़ेगा, डेटा, और रीनेम करने के लिए सॉरी, बल्कि ये ठीक है, यूज़र डेटा। अच्छा, यानी मेरे पास क्या रहा है, डेटा, और डेटा को मैंने कहाँ साइन कर दिया, यूज़र को असाइन कर दिया। तो यहाँ पे मेरे पास क्या अवेलेबल है, बेसिकली यूज़र अवेलेबल है, दूसरा क्या अवेलेबल है, एरर, और तीसरा क्या अवेलेबल है, लोडिंग। तो ये तीन चीज़ें मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल हैं।
सो वाई इट्स गिविंग एरर, लोडिंग इज डिक्लेयर्ड बट इट्स वैल्यू इज नेवर यूज्ड, ठीक है, कैन नॉट री डिक्लेयर द ब्लॉक स्कोप, इसका मतलब है एरर कहीं और भी है, एक नाम के दो वेरिएबल। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, एलियस दे सकते हैं या रीनेम कर सकते हैं। और वो कैसे कर सकते हैं, आप एरर को कहें जी के यूज़र एरर, और इसको रीनेम कर देंगे, क्या कहेंगे, यूज़र। आप एक सवाल मुझसे कर सकते हैं जो आपने नहीं किया, और मैं इसे बारीकी से स्किप करके जा रहा हूँ, कि यहाँ जब मैं रीनेम कर रहा हूँ तो राइट साइड पे रीनेम लिख रहा हूँ, यानी जो उसे नाम देना है या एलियस देना है वो राइट साइड पे लिख रहा हूँ। यहाँ जब मैंने ये काम किया, यहाँ जब मैंने किया तो मैं एलियस लेफ्ट साइड पे दे रहा हूँ। व्हाट्स द रीज़न इन दैट? नहीं, यस, इधर डी स्ट्रक्चर हो रहा है और इधर डी स्ट्रक्चर नहीं हो रहा, इधर नॉर्मल ऑब्जेक्ट बन रहा है। तो जब नॉर्मल ऑब्जेक्ट में प्रॉपर्टी को वैल्यू असाइन करते हैं तो प्रॉपर्टी नेम पहले लिखते हैं और उसकी वैल्यू बाद में लिखते हैं। तो ये प्रॉपर्टी नेम है जो मैं इस प्रॉपर्टी को नया नाम देना चाहता हूँ और इसको नई वैल्यू असाइन कर रहा हूँ, विच इज़ डेटा, बिकॉज ये मैं ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ। ये मैं क्या बना रहा हूँ, ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। तो यहाँ एलियस या रीनेम करने का तरीका डिफरेंट, जबकि ये मैं क्या कर रहा हूँ, डी स्ट्रक्चरिंग कर रहा हूँ। यानी ऑलरेडी मुझे ऑब्जेक्ट ये वाली चीज़ रिटर्न कर रही है, मैं उस ऑब्जेक्ट को डी स्ट्रक्चरिंग कर रहा हूँ। तो डी स्ट्रक्चरिंग करते वक्त जो एलियस होगा, इसका मतलब ये नहीं होगा कि यूज़र एरर में असाइन हो रहा है। इसका मतलब यही है कि डेटा जो है वो डेटा असाइन हो रहा है किसको, यूज़र को। यहाँ पे क्या मतलब है, एरर असाइन हो रहा है किसको, यूज़र एरर को। लोडिंग असाइन हो रहा है किसको, ये मेक सेंस है ना। तो डी स्ट्रक्चरिंग करते वक्त एलियस या रीनेम करना और है, ऑब्जेक्ट की कंस्ट्रक्शन के वक्त एलियस या रीनेम करना और है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। एनीवेज, तो अब मुझे यहाँ पे क्या चीज़ चेक करनी है कि पहले तो ये चेक करना है जी कि इफ़ यूज़र लोडिंग, यानी अगर ये लोडिंग ट्रू है तो क्या करे, रिटर्न लोडिंग। यानी जब तक यूज़र लोड यानी यूज़र आ नहीं जाता, क्योंकि नेटवर्क से यूज़र आएगा, जब तक यूज़र आ नहीं जाता तब तक क्या शो करो, लोडिंग शो करो। और अगर यूज़र आ गया, अगर यूज़र इसे मिल रहा है तो ये ऑलरेडी लॉग्ड इन नहीं करे, बल्कि यूज़र मिल रहा है और यूज़र के अंदर फुल नेम की प्रॉपर्टी भी एग्जिस्ट कर रही है। ये दोनों कंडीशंस ट्रू हैं, तो इसका मतलब क्या है, यूज़र ऑलरेडी लॉग्ड इन है। तो जब यूज़र लॉग्ड इन है तो यहाँ से क्या करो, रीडायरेक्ट कर दो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ जी कि यहाँ पे एक कंपोनेंट होता है import navigate from react router। तो आप इस सिंपली इसको क्या कह दें, ऑलरेडी लॉगिन होने के बजाय आप इसे क्या कह दें, नेविगेट कर लें। और ये नेविगेट भी बेसिकली क्या है, कंपोनेंट है। और नेविगेट कहाँ करना है, टू का प्रॉप दें और यहाँ पे इसे क्या कह दें, लेट्स सपोज स्लैश दे दें, होम पेज पे रीडायरेक्ट कर जाए, आपको दोबारा से लॉगिन पेज पे ना रहने दें। तो रिटर्न का क्या मतलब है, किसी भी फंक्शन में जहाँ रिटर्न आ जाता है कंट्रोल वहीं से रिटर्न हो जाता है, आगे कुछ एग्जीक्यूट नहीं होता। तो जब अगर ये यूज़र जब तक लोडिंग ट्रू रहेगा तो ये क्या शो करेगा, लोडिंग। जब लोडिंग फॉल्स हो जाएगा तो यहाँ से तो आगे निकल जाएगा, यानी रिटर्न इफ़ की बॉडी में नहीं आएगा। और दूसरी बात मैंने ये एक और चेंज किया है, यहाँ पे इफ़ के बाद ये चीज़ नहीं लिखी मैंने, बॉडी। तो अगर इफ़ की बॉडी में एक ही स्टेटमेंट हो तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, करली ब्रैकेट्स को, ठीक है। अब अगर ये फॉल्स होगा तो ज़ाहिर है रिटर्न करेगा ही नहीं, नीचे आ जाएगा। फिर ये चेक करेगा कि अगर यूज़र के ऑब्जेक्ट में कुछ है और यूज़र के अंदर फुल नेम भी है, क्योंकि अगर सिर्फ मैं यूज़र को चेक करूँगा तो यूज़र के अंदर तो वो मैसेज भी हो सकता है सिर्फ यू आर नॉट ऑथराइज। तो इसलिए मैं दो चीज़ें चेक कर रहा हूँ कि यूज़र है और यूज़र के अंदर फुल नेम भी है, तब ये मेक श्योर होगा कि यूज़र क्या है, लॉग्ड इन है। कोई भी प्रॉपर्टी चेक कर सकते हैं, यूज़र डॉट ईमेल चेक कर सकते हैं, यूज़र कोई एक प्रॉपर्टी, ज़ाहिर है अगर एक होगी तो सारी होंगी, ठीक है। और उसके बाद कह रहा जी कि अगर यूज़र है और यूज़र के अंदर फुल नेम भी पड़ा हुआ है तो इसका मतलब यूज़र क्या है, लॉग्ड इन है। तो उसको आगे ये वाला पेज नहीं दिखाना साइन अप का, यहीं से क्या कर देना है, रिटर्न कर देना है
और रीडायरेक्ट कर देना है विच इज़ नेविगेट और नेविगेट टू। अच्छा, ये जो नेविगेट है ये बेसिकली कहाँ आ रहा है, जो हमने रिएक्ट राउटर नेविगेट, ये लास्ट टाइम गालिबन दिखाया भी था मैंने आपको। आप ये दोनों चीज़ें देता है, हुक भी देता है यूज़ नेविगेट की, अगर आपने प्रोग्रामेटिकली कहीं किसी फंक्शन के अंदर जाना है तो आप यूज़ नेविगेट हुक भी यूज़ कर सकते हैं, और सिंपल आप इसको नेविगेट का कंपोनेंट यानी फंक्शनल कंपोनेंट भी यूज़ कर सकते हैं। सो ये यूज़ नेविगेट वाला तरीका है, यूज़ नेविगेशन हुक को इस्तेमाल करके। बट आई वांट टू डू समथिंग विद द नेविगेट कंपोनेंट, सो लेट्स सी, या स्ट्रेट अवे जाके डायरेक्ट ये कर लें नेविगेट रिएक्ट राउटर डॉम या रिएक्ट राउटर। सो कोई भी एक यूज़ कर लें या देख लें। सो लेट्स सी वेयर आई कैन हैव दैट, नेविगेट कहीं नज़र आया तो बताइएगा मुझे। सीधा हम चैट जीपीटी से पूछ लेते हैं, घंटा कौन डॉक्यूमेंटेशन पढ़ता रहे भाई। हम कहते हैं नेविगेट कंपोनेंट इन रिएक्ट राउटर, दिस इज़ व्हाट, ठीक है। इंपोर्ट नेविगेट फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम, और ये हम ये कर रहे हैं नेविगेट टू /login या / जो भी है। जब ये रिप्लेस लिखा हो तो रिप्लेस का मतलब ये बैक वाला बटन डिसेबल कर देता है। अब ब्राउज़र के बैक बटन से वापस पीछे नहीं जा सकते, बट अगर आप यहाँ पे इसके साथ रिप्लेस लिखेंगे, ठीक है। सो नाउ इफ़ आई कम बैक, तो मैं अभी रिप्लेस नहीं लिख रहा, अभी ये पहले डेमोन्स्ट्रेट करके फिर रिप्लेस लिख के बताता हूँ। तो मैंने ये काम कहाँ किया है, साइन इन के कंपोनेंट में, ठीक है। अभी साइन अप का कंपोनेंट रहता है, तो अब किसको, ये वाला डी स्ट्रक्चर तो नहीं है, नहीं, ये स्ट्रिंग लिटरल है, आप इसको यूँ लिख दें, दैट स्टिल इज़ फाइन। और इसका मतलब ये है कि आप, ये डी स्ट्रक्चर नहीं है, डी स्ट्रक्चर तो कोई ऑब्जेक्ट होता है, ये तो स्ट्रिंग है। सिर्फ आप ये यूज़ कर रहे हो जस्ट स्ट्रिंग लिटरल के लिए, आप इसे सिंपल ये भी यूज़ कर सकते हो, नो वरीज, कुछ भी नहीं, अभी के लिए कुछ भी फ़ायदा नहीं है। इसका फ़ायदा तब इम्प्लीमेंट हो सकता है या तब बताया जा सकता है कि जब आपने यहाँ पे बैकटिक इस्तेमाल करके आधा पाथ फिक्स करना है मिसाल के तौर पे, और आधा पाथ डायनामिक करना है, गॉट इट, या आईडी। तो इसका तब फ़ायदा हो सकता है जब, अगर आपको यहाँ डायनामिक पाथ कोई भी नहीं देना, तो देन इट्स एब्सोल्युटली फाइन कि आप इसे यूँ करें या आप इसे यूँ करें, ठीक है, दैट्स नो वरीज, ठीक। सो अब मैं वापस जाता हूँ और मेक श्योर कि मैं लॉग्ड इन हूँ ऑलरेडी, और लॉगिन हो तो मुझे यहाँ शो हो रही है। एक दफ़ा मैं एहतियातन रिफ्रेश कर लेता हूँ, दैट्स गुड। अब मैं जाता हूँ साइन इन पे, तो मेरी लॉजिक क्या कहती है कि मुझे, अगर मैं लॉगिन हूँ तो मुझे लॉगिन का पेज ओपन नहीं होना चाहिए। अब वो जो ही लॉगिन का पेज गया, लॉगिन के पेज पे गया, लॉगिन के पेज पे जाके उसने पहले ये चेक किया, जब तक ये, अगर नेटवर्क की रिस्पॉन्स स्लो है तो पहले वो क्या शो करेगा, लोडिंग शो करता रहेगा। जब ये फॉल्स हो जाएगा तो फिर इधर आएगा, चेक करेगा यूज़र है। अब अगर मैं यहाँ पे जाऊँ वापस और मैं इसे लॉग आउट कर दूँ, अच्छा लॉग आउट का भी एंड पॉइंट ही नहीं बनाया, तो अभी पहले हम लॉग आउट का भी एंड पॉइंट बना लेते हैं। बट दैट मेक सेंस कि आप यहाँ पे साइन इन करें, एंटर प्रेस करें, इट इज़ एक्चुअली गेटिंग रीडायरेक्टेड टू द होम पेज। आप जो मर्ज़ी पाथ वहाँ पे दे दें। अब मुझे एग्जैक्टली यही काम करना है, किस पे, देखें, ये काम मैंने जेनेरिकली इसलिए रख दिया था कि हमें बहुत ज़्यादा दफ़ा यूज़ करना था यूज़ ऑथ, तो अगर वही ना करता तो मुझे बार बार क्या करना पड़ता, इंपोर्ट यूज़ कॉन्टेक्स्ट, इंपोर्ट ऑथ कॉन्टेक्स्ट जो मैंने खुद बनाया हुआ है, और फिर उसको मैनुअली यूज़ कॉन्टेक्स्ट में पास करता, और वो सारा लंबा चौड़ा ड्रामा हर जगह करना पड़ता। अब मुझे एग्जैक्टली यही काम यहाँ से उठाना है और किधर करना है, साइन अप के पेज में, कि जो ही साइन अप के पेज पे आए, नहीं क्यों शो करते, क्यों शो करते,
हाँ, तो जिस पेज पे हम ये करेंगे ना कि यूज़र इज़ ऑलरेडी लॉग्ड इन, तो उस पेज पे हम जाके लॉजिक डिफरेंट कर लेंगे। वैसे यस, यानी लॉगिन हो है यूज़र या नहीं है, उसको जहाँ भी चेक करना है वो यही चीज़ यूज़ होगी। अब इसकी बेस पे आगे की लॉजिक कस्टमाइज़ कर सकते हैं। यानी ये एक ही दफ़ा जेनेरिक करके ग्लोबल स्टेट में इसीलिए डाल दिया है कि पूरी ऐप के ट्री में जहाँ भी चेक करना है यूज़र लॉगिन है या नहीं है, वहाँ क्या चेक करेंगे, ऑथ में से यूज़र मिल रहा है आपको या नहीं मिल रहा। ठीक है, सो साइन अप में भी मैंने एग्जैक्टली यही काम किया कि उसने चेक किया, अच्छा इसको यहाँ इंपोर्ट भी करना है ऑब्वियसली, तो इंपोर्ट बिल्कुल ऐसे ही कर लें जैसे आपने ये दोनों चीज़ें इंपोर्ट की हैं, यूथ। ठीक, तो अब मैं यहाँ पे जाके सिंपली क्या करूँगा, वही काम जो उधर किया है कि एक दफ़ा रिफ़्रेश करें जस्ट टू मेक श्योर कोई गलती नहीं है, और मैं यहाँ पे करता हूँ जी SIGN साइन अप, इट्स नॉट गोइंग टू द साइन अप एनी मोर, साइन इन, इट्स नॉट गोइंग टू द साइन इन एनी मोर। क्यों? क्योंकि हम ऑलरेडी क्या हैं, लॉग्ड इन है। अब मैं एक एंड पॉइंट बनाता हूँ जिसको मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो यूज़र को क्या कर दे, लॉग आउट कर दे। अभी तक जो मैं लॉग आउट कर रहा हूँ वो मैनुअली कर रहा हूँ, जाके टोकन को रिमूव कर रहा हूँ, टोकन को रिमूव कर रहा हूँ, तो वो फिर जाहिर है अनऑथराइज बैकएंड से रिटर्न कर रहा है, और अनऑथराइज का मतलब ये है कि यूज़र लॉगिन नहीं है। यस, वेबसाइट पे लोड होता है हर दफ़ा जब आप पेज रिफ़्रेश करते हो, सर्वर पे कॉल जाती है, गेट मी टोकन ले जाने की कोशिश करती है। अगर आपके ब्राउज़र में टोकन नहीं है तो गेट मी को टोकन एम्प्टी मिलता है, एम्प्टी मिलता है तो आपको अनऑथराइज्ड का एरर देते हैं। ठीक है, यानी टोकन स्टोर हमारे ब्राउज़र में होता है, लेकिन हर दफ़ा टोकन वेरीफाई कहाँ जाके होता है, सर्वर पे जाके होता है। और टोकन हमने स्टोर भी कहाँ किया हुआ है, HTTP ओनली कुकी में, जिसको क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट कुछ भी रीड नहीं कर सकता। ठीक ठीक, ओके। सो अब मैं यहाँ पे लॉग आउट करूँगा। लॉग आउट के लिए मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, बैकएंड पे जाके एक राउट बनाना पड़ेगा। सो लेट मी डू दैट। इसको भी मैं यहाँ से बल्कि रहने देता हूँ क्योंकि मुझे शायद ज़रूरत पड़े, तो मैं बैकएंड पे जाता हूँ, कंट्रोलर पे जाता हूँ। अच्छा, कंट्रोलर से भी पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, यूज़र पे जाके जैसे साइन अप है, साइन इन है, /me है, वैसे ही मैं क्या करूँगा, एक और राउट बनाऊँगा /यूज़र, या इसे सिंपली क्या कह दें, कंसिस्टेंसी के लिए ये कह दें /user/logout। वैसे आपको पता है एंड पॉइंट आप कोई भी बना सकते हैं, यानी ये यूज़र एंड पॉइंट का जो नेम है वो आप कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा /users/logout, और यहाँ पे आप सिंपली एक फ़ंक्शन कॉल कर दें, उस फंक्शन को क्या नाम दे दें, लॉग आउट। ये फंक्शन अभी डिफ़ाइन नहीं किया मैंने, ठीक है। सो इसे डिफ़ाइन करने के लिए ज़ाहिर है मुझे डिफ़ाइन करूँगा तो इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। तो अब कहाँ डिफ़ाइन करूँगा, जाके कंट्रोलर, यूज़र कंट्रोलर में जाके। अब यूज़र कंट्रोलर में आ जाएं, और यूज़र कंट्रोलर में जैसे गेट मी लिखा हुआ है वैसे ही आप क्या करेंगे, सिंपली इसे कॉपी पेस्ट करें, और यहाँ पे इसे गेट मी के बजाय क्या कर दें, लॉग आउट। एक्सपोर्ट हो रहा है, लॉग आउट एसिंक, बाकी सारा काम एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पे हमें ये वाला काम नहीं करना। तो लॉग आउट के लिए क्या करना है, लॉगिन करते वक्त हमने क्या किया था, टोकन को सेट किया था। लॉग आउट करते वक्त क्या करना है, उसका उलट डिलीट टोकन करना। को डिलीट कर देना, या टोकन को डाल कर देना। तो यहाँ पे जहाँ पे मैंने टोकन सेट किया था, मेरी वो जगह ये है, गॉट इट। तो मैं यहाँ से इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, लॉग आउट में आता हूँ, उसी चीज़ को एज इट इज़ पेस्ट करता हूँ। JWT टोकन को क्या कर दूँगा, नल, और मैक्स एज क्या कर दूँगा, डेट 0 डॉट नाउ। नाउ, डेट डॉट नाउ क्या देता है आपको, करंट टाइम अभी स्टैम्प, करंट अभी डेट। का वक्त, जिस वक्त ये राउट हिट होगा उसी वक्त का जो टाइम होगा, मैक्स एज उसी, यानी अभी एक्सपायर कर दो इसको। क्लियर, डेट डॉट नाउ करंटली डायनामिकली टाइम उठाता है आपका। उसके बाद आप ये चीज़ें एज इट इज़ रहने दें, HTTP भी एज इट इज़ रहने दें। बस सिंपली टोकन ही नल हो गया तो उसे और कुछ मिलेगा ही नहीं, टोकन ही गायब हो गया वहाँ से, ठीक है। और उसके बाद यूज़र हैज़ बीन लॉग्ड आउट, ये बेशक ना लिखें, यूज़र तो वैसे ही लॉग आउट हो जाएगा। तो हाँ, वो चेक कर सकते हैं, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है। क्यों कि फ्रंट एंड पे लॉग आउट का बटन शो ही तब होगा जब यूज़र क्या होगा, ऑलरेडी लॉगिन होगा। तो लॉगिन नहीं होगा तो लॉग आउट का बटन ही शो नहीं होगा। तो इस एंड पॉइंट को कॉल होने का ख़तरा ही नहीं है जब तक यूज़र पहले से लॉग्ड इन
नहीं होगा। बट अगर आप वैसे एक्स्ट्रा केयर करना चाह रहे हो तो यस यू कैन प्लेस इट राइट इन हियर इज़ ऑथेंटिकेटेड। लेकिन यहाँ इज़ ऑथेंटिकेटेड लिखेंगे तो ये कंफर्म होगा, पहले से ही कंफर्म होगा कि यूज़र लॉग्ड इन है भाई, तो वो लिखें ना लिखें दैट डजंट मैटर। हम अभी नहीं लिखते, कहीं कोई इशू हुआ तो हम दोबारा आ जाएंगे वापस। अभी एडमिन का जिक्र ही नहीं किया हमने, सॉरी नहीं, मिसाल के तौर पे आप किसी ई कॉमर्स की वेबसाइट पे जाकर शॉपिंग कर रहे हैं, आप एडमिन नहीं है, आप एज अ क्लाइंट हैं, कस्टमर है, तो आपको भी तो लॉगिन होकर ऑर्डर प्लेस करने की ज़रूरत है ना। एडमिन तो मैनेज करेगा ना, एडमिन के अभी पूरा प्लंदा बाकी है, उसके सारे राउट्स प्रोटेक्टेड होंगे, उसमें दो चीज़ें चेक होंगी, ऑथेंटिकेशन भी चेक होगी और ऑथराइजेशन भी चेक होगी कि यार यानी रोल बेस्ड ऑथेंटिकेशन जिसे हम कहते हैं RBAC, रोल बेस एक्सेस कंट्रोल, कि हम एडमिन पैनल के जितने भी राउट्स होंगे उन राउट्स को हिट करते हुए, अभी तो हम क्या चेक कर रहे हैं, यूज़र लॉग्ड इन है, कहीं ये चेक नहीं कर रहे कि यूज़र का रोल क्या है, कहीं ये चेक नहीं कर रहे ना। तो एडमिन एंड पे जाने के बाद हमारा जो दूसरा मिडलवेयर अभी आधा पड़ा है, इसमें हमने ये चेक करना है कि यार यूज़र लॉग्ड इन है, लेकिन साथ यूज़र एडमिन के अकाउंट से लॉग्ड इन है, यानी यूज़र का रोल भी चेक करना है, वो एक अलग कहानी है, उस पर हम आएंगे। अभी हम सिर्फ क्या चेक कर रहे हैं कि यार सिर्फ यूज़र क्या है, लॉग्ड इन है। हाँ, इधर डजेंट मैटर क्योंकि हम डेटा तो नहीं भेज रहे ना। पोस्ट रिक्वेस्ट इसलिए ज़रूरी होती है कि जब क्लाइंट से क्या भेजते हैं, कोई डेटा भेजते हैं, तो डेटा नहीं भेज रहे तो आप पोस्ट भेजें, गेट भेजें, दैट डजेंट मैटर एट ऑल। So right now I'm putting it, I'm taking it as a get request, as a get request। तो ये मेरा एंड पॉइंट बैक एंड पे कंप्लीट हो गया है। अब इस एंड पॉइंट को /user/logout से जाके रिक्वेस्ट करनी है, और कहाँ करनी है बेसिकली, ऑथ प्रोवाइडर में आए, क्योंकि मुझे लॉगआउट भी डिफरेंट कंपोनेंट्स में चाहिए हो सकता है। तो ये कल मैं ऑलरेडी बना के कमेंट करके गया था कि हमने क्या किया, यहाँ पे सिंपल यूज़ फैच, और यूज़ फैच को हमें जाएगा और यूज़ फैच में /users/ सॉरी कहीं कॉल तो नहीं हो गया वो एंड पॉइंट, यस वो कॉल हो गया जब मैंने हिट किया था, यानी जब मैंने यहाँ से फॉलो किया ना तो ये ब्राउज़र में कॉल हो गया तो उसने उसे लॉग आउट कर दिया, ठीक है, क्योंकि बैकएंड पे एंड पॉइंट, बैकएंड पे तो बना चुका हूँ, लेकिन यहाँ मुझे उसने कोई एरर भी दिया है बैकएंड पे। कैन यू सी JWT malformed, ठीक है, वो JWT टोकन कह रहा है, क्योंकि अब JWT ज़ाहिर है ही नहीं, तो दैट्स फाइन, मुझे ये करना नहीं चाहिए था, बट चले हो गया तो कोई बात नहीं, हम सर्वर को रिस्टार्ट कर देते हैं। अब इतनी बात आपको कंफर्म होगी है कि जब भी लॉगआउट कॉल होगा JWT टोकन क्या हो जाएगा, नल हो जाएगा, और बाकी सारा जो निज़ाम है वो लॉगआउट हो जाएगा, और हमने फ्रंट एंड में देख लिया। अब हमने इसे यहाँ पे जाना है और यहाँ पे जाके इसे अनकमेंट करना है। मुझे अभी अगर मैं इसे एज इट इज़ छोड़ दूँ तो ये लॉगआउट कब कॉल होगा, जब भी ऑथ प्रोवाइडर चलेगा, तो ऑथ प्रोवाइडर तो हर रिफ्रेश पे चलेगा, तो हर रिफ्रेश पे हम इसे लॉगआउट तो नहीं कर सकते ना। इसका मतलब है इसको मुझे किधर रखना है, किसी क्लिक पे रखना है, किधर रखना है इसको, किसी भी क्लिक पे रखना है। सो लेट्स सी, मैं इसे यहाँ पे एक नया छोटा सा फंक्शन बना देता हूँ, const लॉगआउट इक्वल्स टू दिस एंड दिस। चूँकि ये लॉगआउट की रिक्वेस्ट जानी है, अब ये भी लॉगआउट है, ये भी लॉगआउट है, नेम कन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, तो आप इसको थोड़ी देर के लिए हटा दें और इस पूरे को उठा के अंदर मूव कर दें। फंक्शन में रखने का मतलब क्या है कि कंपोनेंट की माउंटिंग या लोडिंग पे ना चले, जब ये लॉगआउट का फंक्शन कॉल हो तब ये चले। गॉट इट? तो अब मैंने ये सिंपल इसको ये पे कर दिया, इसकी ज़रूरत नहीं है कुछ भी रिटर्न करने की, क्योंकि गेट रिक्वेस्ट है तो वहाँ से वापस तो कुछ भी नहीं लाएगा, सिर्फ ये चले बैकएंड पे जाए, टोकन को एक्सपायर करके चलो जी बस फारे। ठीक, अब ये वाला लॉगआउट का फंक्शन मुझे कहाँ से कॉल करना है, मुझे कहीं से भी कॉल करना पड़ सकता है, किसी भी कंपोनेंट से कॉल करना पड़ सकता है, तो इसलिए मैं इस लॉगआउट को भी कहाँ अवेलेबल कर दूँ, कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर में, ताकि जैसे मुझे यूज़र हर जगह अवेलेबल है, ये एरर हर जगह अवेलेबल है, लोडिंग हर जगह अवेलेबल है, वैसे ही मुझे लॉगआउट भी हर जगह क्या हो जाए, अवेलेबल हो जाए। ठीक है, सो नाउ आपको पता है कि मैं किसी फंक्शन को भी एज इट इज़ ये कर सकता हूँ,
अब जहाँ मुझे चाहिए होगा यूज ऑथ से इसको भी डिस्ट्रक्चर कर लेंगे, जहाँ नहीं चाहिए होगा इसे डिस्ट्रक्चर नहीं करेंगे। आपको पता है एक ऑब्जेक्ट में अगर 6 या 7 प्रॉपर्टीज पड़ी हो, जितनी आपको चाहिए वो डिस्ट्रक्चर कर लें, जो नहीं चाहिए उन्हें डिस्ट्रक्चर ना करें। तो इसका मतलब है हाँ कि ये लॉग आउट मेरा अवेलेबल हो गया है थ्रू आउट द फ्रंट एंड। अब मैं जाके करता हूँ कि जहाँ भी मैं क्लिक करूँगा तो मैं सिंपल क्या करूँगा, इस लॉग आउट को कॉल कर दूँगा। तो लॉग आउट कहाँ कॉल होगा, टॉप बार पे, क्योंकि बटन लॉग आउट का कहाँ बना हुआ है, यहाँ पे देख लें, ये लॉग आउट का बटन बना हुआ है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यूज़ ऑथ से लोडिंग जहाँ डिस्ट्रक्चर हो रही है वहीं पे क्या डिस्ट्रक्चर हो रहा है, लॉग आउट भी डिस्ट्रक्चर हो रहा है। और ये लॉग आउट क्या है, फंक्शन है। ये क्या है, फंक्शन है। तो मैं यहाँ पे ये कर सकता हूँ कि इस लॉग आउट को अब बजाय इसके कि लिंक करने के मुझे फंक्शन कॉल करना है क्लिक पे, तो मैं इसे बजाय लिंक किस लिए होता है, राउट चेंज करने के लिए। अब मुझे राउट चेंज तो नहीं करना, मुझे तो एक फंक्शन कॉल करना है। तो इस यस लिंक इसको मैं बटन कर सकता हूँ, यस सर। बटन। क्यों बटन किया, क्योंकि मुझे यहाँ क्या लगाना है, ऑन क्लिक। और क्यों ऑन क्लिक लगाना है, आपको पता है ऊपर मुझे क्या कॉल करना फंक्शन कॉल हो, है, लॉग आउट फंक्शन। फंक्शन कॉल करना है। ठीक है, सो मैं यहाँ पे लॉग आउट फंक्शन कॉल कर देता हूँ और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, बटन, एंड दैट्स इट। अब जब इस बटन पे क्लिक होगा लॉग आउट का फंक्शन कॉल होगा, लॉग आउट का फंक्शन यहाँ कॉल भेजेगा और ये बेसिकली किधर जाएगा, यहाँ जाएगा, और इसके अंदर क्या कॉल होगा, यूज़ फैच कॉल होगा। और यूज़ फैच किधर रिक्वेस्ट भेजेगा, बैकएंड पे रिक्वेस्ट भेजेगा, और बैकएंड रिक्वेस्ट पे जाके टोकन को क्या कर देगा, एक्सपायर कर देगा। क्लियर होगी ये बात। अब मैं एक दफ़ा ये जो बैकएंड मेरा क्रैश कर रहा है, इसके क्रैश का भी हल बताता हूँ क्या है। मैं इसको जस्ट कंट्रोल एस सेव करता हूँ सर्वर को, ताकि ये रिस्टार्ट हो जाए। एंड नाउ लेट मी टेस्ट इट इफ एवरीथिंग वर्क्स एज एक्सपेक्टेड और नॉट। सर्वर इज़ रनिंग, मेक श्योर यस इट इज़। इसको रिफ्रेश करें, नथिंग इज़ ब्रेकिंग, दैट्स फाइन। अब आप देखिएगा यहाँ मैं साइन इन करूँ या मैं यहाँ पे साइन इन करूँ, तो चूँकि यूज़र साइन इन नहीं है तो मुझे साइन इन का पेज एक्सेस होना चाहिए। लेकिन अब जब मैं लॉगिन होने के बाद यहाँ पे करूँगा लॉगिन, ऑटोमेटिक यहाँ लॉगिन हो गया। अब मुझे पेज रिफ्रेश करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। ठीक, ओके, यानी सर सिर्फ पहले रिफ्रेश हुआ। अभी पेज रिफ्रेश करने वाला सीन भी करते हैं। अब ये हो गया। अब दोबारा एक दफ़ा वेरीफाई कर लें पुराना काम, यानी साइन इन करूँ तो मुझे वो साइन इन का पेज एक्सेसिबल नहीं होगा। लेकिन अब असली बात यह है कि जब मैं लॉग आउट करूँगा तो लॉग आउट करने के बाद मेरा टोकन नल हो गया, लेकिन अगेन ये पेज रिफ्रेश नहीं हुआ। यानी मुझे एक दफ़ा नहीं। रिफ्रेश करना पड़ेगा, तब ये जाके क्या हो जाएगा, यहाँ से लॉग आउट हो जाएगा। ठीक है, अभी लॉग आउट भी नहीं हुआ, इसका मतलब है कि दैट्स देयर इज़ समथिंग रॉन्ग। अब हमें इसे डिटेक्ट करना है कि व्हाट इज़ गोइंग। नहीं, अभी हमने बैकएंड को कुछ भी नहीं कहना। यहाँ पे जाके आपने लॉग आउट किया ना, तो हमने यहाँ सिर्फ रिस्पांस देना है यूज़र को, ताकि यूज़र को ये कंफर्म हो जाए कि सॉरी क्लाइंट को ये कंफर्म हो जाए कि यूज़र लॉग इन हो सर गया। आगे जाने का सर रास्ता ही नहीं है। जी जी, साथ आप नेक्स्ट लगा रहे, सर्वर ब्रेक नहीं होगा। नहीं, नेक्स्ट तो तब लगाना है बेटा, देखें कॉन्सेप्ट समझे। नेक्स्ट तो तब लगाना है जब यहाँ से आगे कोई और मिडलवेयर कॉल करना हो। अच्छा अच्छा सर, आगे सर। अभी उसका हल बताते हैं ना, हम इधर ही है ना। लेकिन पहले ये लॉजिक समझें कि आप जो बार बार वरटा लगाया हुआ कि नेक्स्ट भेज दें, उसको नेक्स्ट कहाँ भेजें। नेक्स्ट का मतलब क्या है कि अगर उससे आगे कोई फंक्शनैलिटी एग्जीक्यूट करवानी है बैकएंड पे तो ठीक। लॉग आउट का मतलब क्या है, सिर्फ यूज़र का टोकन एक्सपायर कर दो, आगे कहीं नहीं जाना, बस टोकन एक्सपायर कर दो। बाकी का काम पेज रिफ्रेश करना, जो कुछ करना है वो कहाँ करेंगे, फ्रंट एंड पे आके करेंगे। ठीक है, तो ये इशू कोई और है, वो नहीं है जो आप बता रहे हैं। तो हम इस सर्वर की क्रैशिंग का हल देखते हैं, लेकिन पहले हम ये मेक श्योर कर लें यहाँ से जाके कि क्या हमारा टोकन नल हुआ है या नहीं हुआ। ठीक है, तो पहला हल तो यही है स्टेप बाय स्टेप कि हमें यहाँ के टेक्निकली ये देखना है कि उसने टोकन को छेड़ा ही नहीं है। हालांकि हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जब हम यहाँ से लॉग आउट कॉल करेंगे तो लॉग आउट कॉल करने का मतलब क्या था, कुकी से जाके टोकन रेज होगा, टोकन रिमूव होगा। टोकन रिमूव नहीं हुआ। कंसोल पे आके एरर देखें कि व्हाट इज़ द पॉसिबल एरर। तो ये कह रहा है जी कि अच्छा ये तो पहले वाला है, ये भी पहले वाला है। ये एरर असल में आ रहा है, इनवैलिड हुक कॉल, हुक्स कैन ओनली बी कॉल्ड इनसाइड द बॉडी ऑफ फंक्शनल कंपोनेंट। मैंने कहा था कि आप किसी भी हुक को किसी नॉर्मल फंक्शन यानी किसी फंक्शन की बॉडी के अंदर कॉल नहीं कर सकते, सिर्फ फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। गालिबन ये जिक्र हुआ था एक दफ़ा पहले भी।
तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं किसी हुक को किसी फंक्शन की बॉडी के अंदर कॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ, एंड दैट इज़ द प्रॉब्लम। ठीक है, लेट्स सी वो कहाँ कर रहा हूँ। यहाँ पे जाएं, ओके, कैन यू सी ये क्या है बेसिकली यूज़ फैच, और इस यूज़ फैच को किस फंक्शन के अंदर कॉल कर रहा हूँ, ये अलाउ नहीं है। तो बेसिकली मुझे ये यूज़ फैच डायरेक्टली, ये मेरा फंक्शनल कंपोनेंट है आथ प्रोवाइडर। फंक्शनल कंपोनेंट का क्या मतलब होता है, जो क्या रिटर्न करे, JSX रिटर्न करे। ये मेरा नॉर्मल जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है, इस फंक्शन के अंदर मैं यूज़ फैच को कॉल नहीं कर सकता। ठीक, तो मैं जल्दी के लिए इसे, यानी आपने हमेशा प्लीज़ तुक्का कोई नहीं लगाना, आपने पहले एरर को जांचना है, उसको ट्रेस करना है कि एक्चुअली एरर कहाँ पे आ रहा है, फिर जाके उसका सोल्यूशन देखना है। मैं इसको यहाँ से क्विकली कॉल करता हूँ और यहाँ पे करता हूँ जी कि ये मुझे बता दे क्या गलती है। गलती मुझे पता लगी ये क्या है, उसका हल क्या है। ठीक है, so I see what you're trying to do. You are creating an auth context to share the logged in user data and auth related actions like logout across your React app, but there is a problem. There are couple of problems in the code. Number one, calling use fetch inside logout. पहले बता गए हैं कि हमारा प्रॉब्लम क्या है, हम किसी भी हुक को नॉर्मल JS के फंक्शन के अंदर कॉल नहीं कर सकते। तो उसने भी यही पॉइंट हाईलाइट किया है, रिएक्ट हुक्स लाइक यूज फैच मस्ट बी कॉल्ड एट द टॉप लेवल ऑफ अ कंपोनेंट और अ कस्टम हुक, नॉट इनसाइड द फंक्शन लाइक लॉगआउट। ये हमेशा याद रखिएगा कि एरर कभी भी आए आपको कि हुक्स कैन नॉट बी कॉल्ड इनसाइड द फंक्शन, तो आप हुक को निकाल के बाहर टॉप लेवल फंक्शनल कंपोनेंट में मूव कर दें। अब इसने हल क्या बताया, हैंडल लॉगआउट करने का क्या मतलब, या इसने उसने उसका क्या सोल्यूशन बताया। उसने सोल्यूशन बताया है जी कि आप ये काम करें कि ओके, कैन यू सी, उसने कहा जी कि ये काम आप मैनुअल करें। मैनुअल से मुराद के यूज़ इफेक्ट में जाके लॉगआउट को यानी यूज़ फैच आप कॉल इस तरह से नहीं कर सकते, ये उसकी लिमिटेशन है। तो उसने उसका अल्टरनेट हल क्या बताया कि सिर्फ आप इस एंड पॉइंट को, जो लॉगआउट वाला एंड पॉइंट है, इसको आप नॉर्मल यूज़ इफेक्ट वाला काम करके करें। क्लियर? तो मैं यहाँ पे सिंपल क्या करता हूँ, यही चीज़ एज इट इज़ उठा लेता हूँ और सिर्फ इस लॉगआउट को ये कर देता हूँ। यानी काम एग्जैक्टली वही कर रहा हूँ लेकिन पुराने मैनुअल तरीके से। तो जब भी ये लॉगआउट कॉल होगा, लॉगआउट के अंदर क्या चलेगा, अवेट फैच चलेगा, फैच के अंदर ये जाएगा /user/लॉगआउट, वही एंड पॉइंट है। मेथड इसका उसने पोस्ट कर दिया, हम गेट कर सकते हैं, पोस्ट भी कर सकते हैं, दैट्स टोटली अप टू अस। तो आप इसे अगर पोस्ट करेंगे तो यहाँ पे भी आपको क्या करना पड़ेगा, पोस्ट करना पड़ेगा, दैट्स इट, लेट्स। और उसके बाद क्रेडेंशियल्स इंक्लूड, क्यों, ताकि कुकीज साथ जाएं। और उसके बाद सेट यूज़र क्या कर दिया उसने, नल। जाहिर है जब आपने यूज़र को लॉग आउट करना है तो फ्रंट एंड में ग्लोबल स्टेट में जहाँ भी यूज़र पड़ा हुआ है उसे आपने क्या कर देना है, नल कर देना है। ठीक है, और बेसिकली सेट यूज़र यहाँ पे लोकल स्टेट हमारी है नहीं है, तो आप इसे क्या कर दें, सिंपल यहाँ पे जाके एग्जैक्टली सिर्फ हमने यूज़ फैच को कॉल नहीं किया। यानी ये काम पहले हम किसके साथ कर रहे थे, यूज़ फैच के साथ। अब वो क्यों नहीं कर सकते, बिकॉज कस्टम हुक है या बिल्ट इन हुक है। हुक को आप नॉर्मल जावास्क्रिप्ट के फंक्शन के अंदर कॉल नहीं कर सकते। तो ये लिमिटेशन थी, तो हमने उसको इसमें रिप्लेस कर दिया कि यार ये एक कॉल जो है ये आप क्या कर दो, मैनुअल कर दो। अब यहाँ तक तो ठीक चलेगा, लेकिन ये सेट यूज़र यानी जो फ्रंट एंड पे ग्लोबल स्टेट में यूज़र है उसको भी हमने क्या करना है, नल करना है। तो ग्लोबल यूज़र कहाँ पड़ा हुआ है आपका, डेटा के अंदर पड़ा हुआ है, यानी ये डेटा यहाँ पे आ रहा है। तो इसके लिए उसने सिंपल एक और चीज़ दी है कि आप यूज़ इफेक्ट में जाएं और ये दो चीज़ें फर्दर इम्प्लीमेंट कर लें। दिस वन, जब भी ये कंपोनेंट ट्रिगर होगा तो ज़ाहिर है यूज़ इफेक्ट चलेगा। यूज़ इफेक्ट क्या चेक करेगा, अगर इस डेटा में कुछ है, यूज़ फैच से इस डेटा में कुछ है तो यूज़र सेट यूज़र में क्या कर दो, वो डेटा सेट कर दो। और अगर कुछ नहीं है तो सेट यूज़र में क्या कर दो, नल कर दो। और दैट्स इट आई थिंक। बाकी काम वही है, यूज़र है, एरर है, लोडिंग है और लॉग आउट है। अब आप इसको यूज़र कर दें। वजह, क्योंकि आपने यूज़र की लोकल स्टेट बना ली है, पहले आपके पास यूज़र की लोकल स्टेट थी नहीं। अब ज़रा मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। एक दफ़ा मैं बैकएंड से जाके इसे सर्वर को रीस्टार्ट करता हूँ।
अच्छा मैंने किया सादा सा काम, मुझे यूज़ फैच की हुक लॉगआउट के फंक्शन के अंदर कॉल करने की इजाज़त नहीं थी, ठीक। तो मैंने क्या किया, इस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए सिर्फ एक एंड पॉइंट को मैंने मैनुअली कॉल कर लिया। जब मैंने मैनुअली कॉल किया तो मैंने कहा जी अच्छा लॉगआउट को कॉल करो, मेथड पोस्ट क्रेडेंशियल्स इंक्लूड, ये आपको पता है, सेट यूज़र नल। अब मैंने कहा जी कि जब भी ये कंपोनेंट रेंडर हो या जब भी इस डाटा में कोई चेंज हो, यूज़ इफेक्ट में क्या होता है, यूज़ इफेक्ट में जो डिपेंडेंसी अरे है जब उसमें कोई चेंज आती है तो यूज़ इफेक्ट क्या होता है, रीट्रिगर होता है। तो जब ये ऑथ कंपोनेंट या ऑथ प्रोवाइडर का कंपोनेंट रेंडर होगा तो सबसे पहले कॉल कहाँ जाएगी, गेट मी में। गेट मी में डेटा ला के कहाँ रखेगा, इस डेटा में। ये डेटा कहाँ सेट हो जाएगा, सिंपल यूज़र के अंदर। तो जो भी डेटा लॉग्ड इन यूज़र की जो डिटेल है वो आके इस लोकल स्टेट में सेट हो जाएगी, यूज़र की लोकल स्टेट में, ठीक है, यहाँ पे सेट यूज़र की वजह से। और ये तब रीचेंज, यानी अब जब लॉग आउट होगा तो डेटा में फिर चेंज आएगा, नई स्टेट सेव कर देगा, ठीक है। तो ये दो काम, अगर आपको अभी कोई मसला है तो मुझे बताएं, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ, अदरवाइज इट्स काइंड ऑफ लाइक पुराना मैनुअल काम हो रहा है जो हमने पहले यूज़ इफेक्ट के साथ काम किया था ना, ये उसी जैसा हो रहा है। बाकी एज इट इज़ यूज़ फैच और सारा काम सेम है। यहाँ तक क्लियर है? लेट मी रन इट फर्स्ट वंस अगेन। कह रहे यूज़ स्टेट इज़ नॉट डिफाइंड, ये तो आपको पता है कि आप यूज़ स्टेट यहाँ यूज़ कर रहे हैं। यूज़ इफेक्ट और यूज़ स्टेट दोनों आपने इंपोर्ट करने हैं, ठीक है। कहाँ से करने हैं इंपोर्ट, रिएक्ट से करने हैं। सो यूज़ स्टेट और यूज़ इफेक्ट, वापस जाएं, यहाँ पे आप आ चुके हैं। एंड नाउ इफ़ यू कम बैक हेयर, बल्कि मैं इसको ना एक काम करता हूँ, इसको ओपन रहने देता हूँ और एप्लीकेशन में जाता हूँ। मेरा टोकन ऑलरेडी है बिकॉज आई एम ऑलरेडी लॉग्ड इन। नाउ इफ़ आई कम बैक एंड लॉग इट आउट, कैन यू सी, लॉग आउट हो चुका हूँ और मेरा टोकन जो है यहाँ पे क्या सेट हो चुका है, ये क्या आ रहा है, नल। इसका मतलब है कि दैट्स ग्रेट, ठीक है। इसका मतलब है कि ये एंट्री भी यहाँ से गायब होनी चाहिए। तो वो जो मैक्स एज डे डॉट नाउ किया ना, उसमें कोई शायद गलती है कि मैक्स एज डे डॉट नाउ का मतलब है कि वो टाइम अभी पूरा, शायद डे डॉट नाउ की जगह कुछ और रिप्लेस करना है मुझे, बट एनीवेज सर यहाँ पे मैक्स कोई एरर नहीं है और मेरा JWT टोकन भी नल हो चुका है। अब आप चाहे इसे रिफ़्रेश करें, जो मर्ज़ी करें, यू आर नो मोर लॉग्ड इन। और अब जब मैं दोबारा यहाँ जाके साइन इन करूँगा और यहाँ पे जाके मैं ये करूँगा तो आई एम लॉग्ड इन ऑलरेडी। और अब जाके दोबारा मैं लॉग आउट करूँगा, ठीक। अब आप पूछेंगे जी कि ये इंस्टेंटली हो रहा है, जब लॉगिन होके मैं पेज पे रीडायरेक्ट करता हूँ तो फिर इंस्टेंटली क्यों नहीं हो रहा? ये क्यों इंस्टेंटली हो रहा है कि जब मैं लॉग आउट कर रहा हूँ तो ये वाला फंक्शन कॉल हो रहा है, ये वाला फंक्शन कॉल हो रहा है, तो सेट यूज़र क्लाइंट साइड पे लोकल स्टेट है ना, तो सेट यूज़र क्या हो रहा है, नल हो रहा है। तो सेट यूज़र नल हो रहा है तो ये जो यूज़र रिफ्रेश आगे होता है। पूरी ऐप में अवेलेबल हो रहा है वो भी क्या हो रहा है, नल हो रहा है। तो आगे मैं टॉप यूज़र पे क्या चेक कर रहा हूँ, यूज़र ही तो चेक कर रहा हूँ, यूज़र ही चेक कर रहा हूँ। जब यूज़र ही नल हो जाएगा तो ये फ़ौरन गायब हो गया, क्या शो हो जाएगा, नॉर्मल ये वाला पार्ट शो हो जाएगा। यस ऑब्वियसली, जब तक यहाँ पे कुछ नहीं है ना, मिसाल के तौर पे अभी मैं लॉग्ड इन हूँ, लॉग्ड आउट हूँ, अभी मैं जितना मर्जी रिफ़्रेश करूँ तो यूज़र में क्या पड़ा हुआ है, नल ही पड़ा हुआ है। अब अगर मैं यहाँ लॉगिन करता हूँ, लॉगिन करने के बाद फ़्लो चेक करें किधर जाएगा। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आएगा, गेट मी को कॉल करेगा, डेटा लाएगा और ये डेटा आगे किधर सेट कर देगा, यूज़र में। तो यूज़र पहले जिसमें नल पड़ा हुआ था, अब क्या आ गया, डेटा आ गया। जब इस यूज़र में डेटा आ गया है तो यही यूज़र आगे जा रहा है, पूरी ऐप में क्या मिल जाएगा, यूज़र अवेलेबल हो जाएगा, दैट्स इट। अब हमें यहाँ पे एक काम करना है, ये जो एरर दे रहा है ना JWT malformed, ये बताइए क्यों दे रहा है। आपका टोकन यहाँ पे जब मैं पेज को रिफ़्रेश कर रहा हूँ तो ये टोकन ये लेके जा रहा है, JWT टोकन क्या कर रहा है, सर्वर पे लेकर जा रहा है। जब ये लेके जा रहा है तो टोकन की वैल्यू क्या है, नल है।
ऑलरेडी पता लग गया ना मैल फॉर्म्ड है। मैल फॉर्म्ड का मतलब मलिशियस टोकन है। टोकन की एक्चुअल वैल्यू जब ये साथ भेजेगा, टोकन वापस बैकएंड पे आएगा। टोकन की वेरिफिकेशन कहाँ हो रही है? मिडलवेयर में। टोकन चेक कहाँ हो रहा है? यहाँ पे आएगा। तो मैं यहाँ पे JWT टोकन को रीड करके इसमें क्या दे देगा? नल दे देगा। और ख़ाली नल नहीं देगा, आप देख रहे हैं नल के साथ कुछ स्ट्रिंग भी इंजेक्टेड है, J%3A और नल। गॉट इट? इसका मतलब है कि ये इस टोकन को साथ लेके जा रहा है और ये कंडीशन ट्रू नहीं हो रही, क्योंकि नॉट नल, नॉट टोकन का मतलब क्या है? अगर नल होगा तो तब ये चलेगा। इसका मतलब है ये टोकन की वैल्यू मिल रही है और ये टोकन यहाँ से क्या होने की कोशिश कर रहा है? वेरीफाई होने की कोशिश कर रहे हैं। टोकन क्या होने की कोशिश कर रहे हैं? वेरीफाई होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो वेरीफाई कर नहीं पा रहा। और यहाँ पे एरर आ रहा है कि आप जो मुझे JWT टोकन दे रहे हो वही मैल फॉर्म्ड है, मलिशियस है, टेम्पर्ड है, गलत है, मेरा सर्वर वो क्रैश कर रहा है। दो हल हैं, या तो आप इसको ट्राई कैच ब्लॉक में रख दें ताकि ये एरर को, सर्वर क्रैश ना करे बल्कि एरर को ग्रेसफुली हैंडल करे। दूसरा हल ये है कि आप इसको फिक्स करें कि लॉगआउट के वक्त मेक श्योर करें कि लॉगआउट के वक्त क्या करें? मेक श्योर करें कि ये मैक्स एज से क्या कर दे? क्लियर कर दे। क्लियर? मैं इसे फ़ौरन से हल भी कर सकता था, लेकिन मैं आपको रीज़न बताइए, सोल्यूशन बताया कि JWT मैलफॉर्म कौन सी लाइन काज कर रही है और क्यों कर रही है। तो हमारा असल मसला ये है कि यहाँ से टोकन लॉगआउट पे क्या होना चाहिए? ख़त्म होना चाहिए, एंट्री ही रिमूव होनी चाहिए। तो उसके लिए मैं वंस अगेन जस्ट क्विकली इसको यहाँ पे जाके कॉपी करता हूँ और यहाँ से जाके इसे फिक्स करता हूँ। बट देयर इज अ सटल इशू, ठीक है? वो कह रहा है मैक्स एज एक्सपेक्ट्स अ ड्यूरेशन इन मिली सेकेंड्स लाइक दिस फॉर 1 आवर, बट यू आर पासिंग डेट एट नाउ विच इज अ टाइम स्टैम्प। दिस मीन्स दैट योर कुकी इज नॉट नेसेसरीली बीइंग रिमूव्ड इंस्टेंटली। इसका मतलब है कि जो डेट एट नाउ, अभी आपको जो रीज़न बताया कैटेगोरिकली पहले वही कि हम ये जो काम मैंने तुक्का लगाया था वो ठीक नहीं किया, बल्कि इसे हम क्या कर दें? ज़ीरो कर दें, सिक्योर फॉल्स कर दें। और ये यानी मैं सिंपली इसको उठा के यहाँ से कंट्रोल V कर दूँ। दैट्स इट। सिर्फ इसने एक काम किया है, मैक्स एज क्या कर दिया उसने? इंस्टेड ऑफ डेट डॉट नाउ करने के उसे मैक्स एज क्या कर दिया? ज़ीरो कर दिया। नाउ इफ़ आई कम बैक, इफ़ आई रीस्टार्ट द सर्वर एंड इफ़ आई गो बैक अगेन और यहाँ पे जाऊँगा, एक दफ़ा मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा, अब दोबारा मैं एक दफ़ा लॉगिन होऊंगा, फिर लॉगिन होने के बाद लॉगआउट होऊंगा, तो यहाँ से एंट्री क्या होनी चाहिए? फ़ौरन रिमूव होनी चाहिए और मेरा सर्वर क्रैश नहीं करेगा। लेकिन ये आपने क्रैश से तो बचा लिया, फ्यूचर में किसी और वजह से क्रैश हो सकता है। तो लिहाजा बेहतर है कि आप इसको भी हम प्रिकॉशनरी मेजर के लिए किस में रखेंगे? ट्राई कैच ब्लॉक में रखेंगे। ठीक है, पहले हम ये देख लेते हैं बगैर ट्राई कैच के कि इट शुड वर्क नाउ। सो नाउ लेट मी गो टू द, आई एम ऑलरेडी लॉग इन द साइन इन पेज। मैं यहाँ पे लॉगिन करूँगा और मैं यहाँ पे लॉगिन करूँगा। टोकन इज़ ऑलरेडी सेट, ठीक है? इसको एक दफ़ा रिफ़्रेश कर लें। सो यू ऑलरेडी हैव इट लाइक दिस। और अब मैं इसे यहाँ से लॉग आउट करूँगा। माई टोकन शुड इमीडिएटली बी रिमूव्ड। अब माई टोकन इज़ रिमूव्ड तो माई सर्वर इज़ नॉट क्रैश्ड। और अगर मैं इसे इवन रिफ़्रेश भी कर दूँ तो माई सर्वर इज़ नॉट क्रैश्ड, not crashed. Token is not set, server is not crashed. And if I come back and go to the sign in page again, it will not go to the sign in page. Sorry? Okay, sorry. ये लॉग आउट है तो जाएगा। मैं भी परेशान हो गया, पता नहीं हमने और क्या ब्रेक कर दिया। तो दैट्स प्रीटी मच। एक दफ़ा लॉगिन कर ले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसको लॉगिन कर दें। अब आप यहाँ पे जाके साइन इन करें। It will not go to the sign in, sign up करें। It will not go to the sign up, yes। और बाकी पेजेस में हम वो कर सकते हैं। अब आपका ऑथेंटिकेशन कंप्लीट हो चुका है। अब आपको जो भी राउट्स बनाने हैं, प्रोटेक्टेड राउट्स, मसलन कौन कौन से प्रोटेक्टेड राउट्स होंगे? ऐड टू कार्ट। अगर आप ये चाहते हैं कि यूज़र कार्ट में तभी ऐड कर सके जब वो ऑलरेडी लॉगिन है, तो ऐड टू कार्ट, तो कार्ट के पेज को यूज़र एक्सेस नहीं कर सकेगा जब तक वो लॉगिन नहीं होगा। प्रोसीड टू चेकआउट, चेकआउट के पेज पे यूज़र नहीं जा सकेगा जब तक, जाहिर है मतलब, लेकिन पेज को प्रोटेक्ट तो करना है ना, वरना यूज़र यहाँ मैनुअली लिख के राउट में इंटर हो जाएगा। हर पेज एग्जीक्यूट खुद ही करेंगे ना, करेंगे तो सही ना, ठीक है?
तो इसका मतलब हमें ये चोर दरवाज़ा भी बंद करना है कि कोई टेक्निकल यूज़र होगा वो URL में डायरेक्ट लिख के इंटर हो जाएगा। तो हमें सारे चोर दरवाजे बंद करने हैं ताकि कोई भी प्रोटेक्टेड राउट्स, तो प्रोटेक्टेड राउट्स की लॉजिक को हम कल इम्प्लीमेंट करेंगे। बट यस टुडे हाँ एक काम और रहता है कि हमने बेसिकली इसको कोई ऐसा मैकेनिज़्म करना है कि हम जब लॉगिन हो तो हमें मैनुअली रिफ़्रेश ना करना पड़े, या आप फॉर द टाइम बिंग क्या करें, वही लॉजिक जो हमने इम्प्लीमेंट की हुई है लॉगिन के बाद जब तक हम उसे करते तब तक हम यस होना चाहिए। सो अभी हम उसके लिए अच्छा ये हम रिमूव कर देते हैं नाउ। और जब हम लॉग इन करते हैं तो लॉगिन कहाँ पे आता है जी, लॉगिन 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 पेज पे आएगा, साइन इन करते हैं तो दिस इज़ द प्लेस जहाँ साइन इन होने के बाद ऑन सबमिट नेविगेट टू दिस। तो या तो आप इसको यूँ करके इसको ऑन कर लें, यू विल ऑटोमेटिकली बी प्रोग्रामेटिकली रिफ्रेश्ड, या फिर आप जब हम लॉगिन होंगे तो किसी एक वेरिएबल पे यूज़ इफ़ेक्ट लगा दें जो वेरिएबल लॉगिन और लॉगआउट पे अपनी वैल्यू चेंज करता है। कौन सा वेरिएबल यहाँ पे चेंज करेगा अपनी वैल्यू, यानी जब मैं साइन इन करूँगा तो ये रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर पे, सर्वर पे जाने के बाद ओके अभी तक के लिए ठीक है, ज़्यादा लंबे काम नहीं करते हैं। So let me go to the login again 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ पे जाएंगे, लॉगिन हो गया, यहाँ पे आ गया, लॉग आउट हो गया, दैट्स इट। ठीक, अब अच्छा एक बात और सुनिएगा, ये जो आप हार्ड रिफ़्रेश कर रहे हैं ना, जब भी आपको ये काम डायरेक्ट फंक्शनल कंपोनेंट में करना पड़े तब आप पेज रिफ़्रेश नहीं करेंगे। अगर आप किसी भी इवेंट हैंडलिंग के अंदर ये काम कर रहे हैं तो दैट डजंट मैटर एट ऑल। हालांकि हमारे पास ऐसा कोई होना चाहिए, आई कैन थिंक ऑफ इट या यू कैन थिंक ऑफ इट कि हाउ कैन वी एक्चुअली डू इट मैनुअली। वो मैनुअली कैसे करेंगे, कोई एक वेरिएबल ढूंढें जो वेरिएबल साइन इन और साइन आउट होने में चेंज हो रहा है इस पूरे कंपोनेंट में, उस वेरिएबल को यूज़ इफेक्ट की डिपेंडेंसी अरे में डाल दे, ये काम ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर नाउ कि हमने बड़े साफ़ सुथरे तरीके से कोशिश की है कि हम इसे लॉगिन और लॉगआउट का जो फ्लो है वो कंप्लीट करें। अब हमारे पास यूज़ ऑथ की फंक्शनलिटी भी अवेलेबल है या हुक अवेलेबल है, जहाँ चाहे हम ये चेक कर सकते हैं यूज़र लॉग्ड इन है या नहीं है और उसकी बेस पे मुख्तलिफ डिसीजंस कर सकते हैं। तो बस आज के बाद हम ऑथ को दोबारा नहीं छेड़ेंगे। तो कल का हमारा काम क्या होगा, कार्ट, प्रोसीड टू चेकआउट, प्लेस एंड प्रोटेक्ट राउट्स, प्लेस एन ऑर्डर और हाँ पेमेंट इंटीग्रेशन। ये 2-3 इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स रह गए हैं। अगले 2 हफ्ते गालिबन हमारे लगेंगे तो ये फिनिश हो जाएगा सारा कुछ। यहाँ तक किसी का कोई सवाल है तो वो